वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट और दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। यकीन जाने मैं ये जान के नहीं कर रहा, अभी तक सब ठीक चल रहा था, अचानक मैंने बोलना शुरू किया और मेरे साथ जो है ना वो ये हो गया। नॉट अ गुड साइन, नॉट अ गुड साइन। वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंच रही मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलामु अलैकुम। आज है पीर, रबीउल सानी, कौन सी तारीख है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर मुझे पता है कि आज है दिसंबर की 18 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरा FM के इस्लामाबाद स्टूडियो से तालियां। यार क्या जबरदस्त सर्दी है यहाँ पे। आज सुबह तो मैं भी अपने जहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ वहां से मैंने कहा कि भाग के जाऊंगा। मैंने गूगल पे चेक किया, मैप पे पता चला कि 6 किलोमीटर जो है वो यहाँ से अगर मैं पैदल रास्ता लेता हूँ तो वो है। तो मैंने भी जो है ना बस अल्लाह का नाम लिया और तकरीबन अंधेरे में जो है वो मैं निकल गया। और अब से कुछ मिनट पहले जो है मैं वैसे आ गया था। ये गाना मैंने जो अभी नबील का चल रहा है ये मैंने खुद चलाया था अपने हाथों से, इस वजह से कि आई जस्ट वांटेड टू टेक सम रेस्ट। बहुत सर्दी थी बाहर, मेरी नाक बहरी थी बुरी तरह, और मैंने जो है आके अभी अपने इंजीनियर बाबू को बोला यहाँ पे कि इंजीनियर बाबू मुझे एक कप चाय पिलाई जाए। उन्होंने कहा अभी आदिल भाई अभी लेकर आते हैं हम। शक्कर डालेंगे या नहीं? मैंने कहा नो शक्कर, नो चीनी in the tea. So here we are right now. And yeah, I was telling you about 7 degrees Celsius. In fact, 7 degrees Celsius अभी हो गए थे जब मैंने अभी स्टूडियो में घुसते हुए चेक किया. So I can assume that शायद अब से 40 minutes पहले जब मैंने अपनी ये भागदौड़ शुरू की होगी तो it would have been 6 degrees Celsius. So सर्दी अपना अभी रंग जो है वो जमा रही है. But it's been a dry winter so far. अभी तक सर्दियों में कोई बारिश यहाँ पर नहीं हुई है और वही वजह है और यही वजह है कि अभी तक हम खानपुर के जो माल्टे हैं उनके अंदर जो ब्लड रेड होता है, वो जो ब्लड होता है माल्टे, ब्लड माल्टे कुछ इस तरह बोलते हैं उसको, रेड ब्लड इस तरह कोई चीज होती है, वो अभी तक लाल नहीं हुए हैं. बिकॉज हम कल जिससे पूछ रहे थे पूछते भाई क्या हो गया अभी तक लाल वाले माल्टे क्यों नहीं आए, तो वो कहते हैं सर अभी तक ना बारिश हुई है और आज जो है ना अभी तक जो है वो फॉग हुआ है. तो अभी तक जब फॉग और बारिश नहीं हुई इस वजह से जो है ना सिचुएशन है. सो जल्दी ये वाला सिलसिला हो जाएगा. डॉक्टर जीशान बेग का बहुत बहुत शुक्रिया. उन्होंने कहा कि आज है 4 जमात-उस-सानी 1445 हिजरी, दिसंबर की 18 तारीख. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. एंड वैसे सुनो जमात-उस-सानी, रजब, शाबान, अरे यार रमजान में सिर्फ 3 महीने से भी कम रह गए. क्या बात है. चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं ऑन एक्स विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. और अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी टाइम ज्यादा है नहीं वैसे बिकॉज अभी 7:30 का ब्रेक जो है वो होने वाला है. आई एम येट टू लॉग इनटू माय ट्विटर अकाउंट येट, और मुझे लग ये रहा है कि with the pace with which the internet is working, what I would rather do is use my mobile application. पता नहीं पाकिस्तान में अभी तक जो है वो आया है सिलसिला या नहीं, इंटरनेट रिज्यूम हुआ है ठीक से या नहीं. बिकॉज हुआ कल कुछ इस तरह था कि कल मेरी तबीयत जो है ना वो ज़रा सी थी नासाज, और तबीयत जो थी ज़रा सी थी नासाज वो हुआ ये कि मैं फिर बहुत सारी दवाएं खा के जो है ना कल मैं बहुत जल्दी सो गया. और आखिरी जो मुझे याददाश्तें आ रही हैं अपने सोने से पहले वो कुछ पूरे पाकिस्तान में कुछ VPN का जिक्र हो रहा था. पता नहीं क्या चीज़ें हैं ये, मुझे आई हैव गॉट नो आइडिया. VPN एंड आई डोंट नो. मैंने खैर देखा कि क्या हो रहा है VPN में, तो फिर पता है फिर मुझे पता चला कहानी. उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है बिकॉज आई जस्ट स्लेप्ट एंड आई जस्ट वोक अप एट 6 AM डॉट एंड हियर आई एम नाउ. चलें जी, तो ज्यादा मैसेजेस तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे. मैं खुद श्योर नहीं था कि मैं सुबह उठ पाऊंगा तबीयत की नासाजी की वजह से. कोई तबीयत बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन ये कि जरा थोड़ी सी मैंने परसों इस्लामाबाद की सर्दी में कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था. और सर्दी में मैंने कोई ऐसी चीज खा ली थी जो कि आमतौर से सर्दियों में नहीं खाई जाती है. सो उससे कुछ जरा तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आई मीन इट्स बेटर. तो वो जो फीवरिश फीलिंग कल मेरी शूट के दौरान मुझे फील हो रही थी उसके बाद सिचुएशन अब काफी बेहतर हो चुकी है. चलें जी, मैसेजेस मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं. आप भी अगर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. और अभी जो है आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब.
आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ लॉन्ग ब्रेक. मेरे ख्याल से कोई 1 मिनट से भी कम का सीन मुझे लग रहा है. तो बस समझें कि गए और वापस आए. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें जी, अब आप लोग के मैसेजेस पे जरा हम नजर डाल लेते हैं. और मैं जैसे ही अपनी अभी टाइमलाइन पर आया हूँ, अताउर रहमान साहब की जो है मुझे तस्वीर नजर आई है और कहते हैं इट्स रियली कोल्ड टुडे. थैंक यू अदील अजहर फॉर मेकिंग आवर मॉर्निंग ब्यूटीफुल. इट वाज information blackout for 1 week. A big smile to listen to you again. Thank you so much sir. पता नहीं अभी मुझे यूसुफ नवाब ने मैसेज किया. वो तो कह रहा है कि कराची की सर्दी बढ़ गई, लेकिन आप कह रहे हैं कि इट्स रियली कोल्ड हियर. आई डोंट नो. ओहो, लाहौर का तो सीन काफी ऑन चल रहा है भाई. लाहौर में तो जबरदस्त सी फॉग, यानी फॉग सीजन has officially started there in Lahore. Sadia, thank you so much for sharing the pictures and wow, drive safe यार. ये तो काफी लो विजिबिलिटी का सीन ऑन चल रहा है यहाँ पे. चलें जी, everybody stay safe, good. और then what else have we got? I'm scrolling down and down and down. आज का पहला ट्वीट हमें किसने किया ये भी देख लेते हैं. पुराने ट्वीट्स भी नजर आ रहे हैं, कल के भी नजर आ रहे हैं. और अच्छा जी, जन्मदिन मुबारक हो. अच्छा ये कल का ट्वीट है ये. डॉक्टर नौशीन की कल बर्थडे थी भाई. क्या बात है. नहीं 16 नहीं, कल नहीं परसों थी. ओके, इतने पुराने ट्वीट्स नजर आ रहे हैं मुझे, कब से नहीं पढ़े हुए. सोचें. डॉक्टर जीशान बेग कहते हैं 4 December 2000 द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन प्रोक्लेम्ड December 18 एज द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, मुहाजिरीन का आलमी दिन. Day emphasizes the protection of migrants' human rights and also recognizes the contribution and the efforts migrants around the world make. चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. दुनिया में आप जानते हैं कि इस वक्त बहुत सारे तनाज़ात की वजह से बड़ी तादाद में माइग्रेंट्स जो हैं वो अपने मुल्कों की कंफर्ट को छोड़ के दूसरे मुल्कों में जो है वो चले गए हैं. और इस वक्त आप जानते हैं ये टॉपिक पाकिस्तान में भी काफ़ी हॉट चल रहा था माइग्रेंट्स के हवाले से. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द माइग्रेंट्स एंड द इमिग्रेंट्स. आपको इस बात का अंदाज़ा होगा. सो व्हेनेवर यू मूव टू कनाडा यू आर एन इमिग्रेंट, बट माइग्रेंट वो होते हैं जो कि जनरली किसी तनाज़े की वजह से, किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, किसी जंग की वजह से एक खत्ते से मूव करके दूसरे खत्ते चले जाते हैं. और ज़ाहिर है इनके हवाले से भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, इनके हवाले से भी आलमी मुआहदे हैं जिस पे दुनिया के ज़्यादातर ममालिक ने जो है वो दस्तखत किए हुए हैं. सो आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में रिसेंटली एक काफ़ी हॉट टॉपिक था डिस्कस करने के लिए बिकॉज ऑफ द रिटर्न ऑफ द अफगान माइग्रेंट्स बैक टू देयर कंट्री. सो ज़ाहिर है इस पे दोनों तरफ के पर्सपेक्टिव्स भी आपने सुने होंगे. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. जावेद साहब कहते हैं क्वींसलैंड फ्लड्स, एयरपोर्ट सबमर्ज्ड एंड क्रोकोडाइल सीन्स आफ्टर रिकॉर्ड रेन. अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की ये बड़ी अजीब चीज़ है यार. ऑस्ट्रेलिया में जब भी कुछ होता है हर जगह से मगरमच्छ निकल आते हैं वहाँ पे. आप देखिएगा, आप सर्च कीजिएगा यार, यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा ये वाला सीन है. बट बहरहाल ये ऑस्ट्रेलिया को तो खैर मैं तो यार अभी मैं इतना बिजी हूँ ट्रैवल में दैट मैं ज़्यादा ना क्रिकेट फॉलो कर नहीं पा रहा. लेकिन यार कल तो टीम ने फिर लुटिया डुबो दी हमारी. जो भी टीम आ जाए, कुछ भी हो जाए, ऑस्ट्रेलिया से जो है ना हम इसी तरह जलील होकर ही हार रहे हैं यार. ये चीज़ जो है ना वो कोई गेम ऑन जो है ना वो बस लग नहीं रही है ऑस्ट्रेलिया में. लेकिन खैर चलें जी, इस पे हम बात करेंगे तफसील से आगे बढ़ के. मार्क ज़करबर्ग परचेज्ड ऑल 4 homes सराउंडिंग हिज हाउस इन ऑर्डर टू इंश्योर हिज प्राइवेसी फॉर अ टोटल ऑफ $30 million. यानी $3 करोड़ से मार्क ज़करबर्ग ने जो है वो अपने घर के करीब 4 घर जो हैं वो खरीद लिए थे. और अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए, वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यार. आई मीन सीरियसली, मार्क ज़करबर्ग ने अगर सिर्फ $3 करोड़ खर्च किए हैं उसके लिए तो वो एक डॉट है. वो तो शुक्र करें उसने पूरा अपनी काउंटी, अमेरिका में काउंटीज होती है ना, वो चाहता तो वो अपनी पूरी काउंटी परचेज कर सकता था वो ना, जस्ट टू मेंटेन हिज प्राइवेसी. याद है उसने अपना घर बनाया था माइकल जैक्सन ने, वो बिल्कुल एक अलग प्राइवेट एस्टेट थी उसकी. वैसे पाकिस्तान में कराची के भी एक सियासतदान ने जो है वो अपने घर के आसपास अपनी प्राइवेसी तो नहीं, अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने भी अपने पूरे मोहल्ले के तमाम घर जो है वो खरीद लिए थे. मुझे याद है उनके घर के बराबर में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, उन्होंने वो भी खरीद लिया. उन्होंने आसपास के सारे प्लॉट, सारी जमीनें जो हैं सब कुछ खरीद ली और अपने घर के सामने एक बर्लिन वॉल भी जो है बना ली थी कि उनके घर का जो है ना वो कोई नज़ारा भी जो है वो ना कर सके. सो
तो मार्क ज़करबर्ग क्या चीज़ है भाई हमारे पाकिस्तान के मार्क ज़करबर्गों के मुकाबले में. सो आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. रहमान खलजी साहब कहते हैं 18 दिसंबर मेनी सेलिब्रिटीज हैव देयर बर्थडेज. ब्रैड पिट 18 दिसंबर. क्रिस्टीना एगुलेरा, अरे जबरदस्त यार, ये तो बड़ी पुरानी जैसे कहते हैं कि हमारी सिंगर थी, हमारी कहाँ से आ गई, खैर लेकिन खैर चलें जी. शी वॉज बोर्न इन 1980. Brad Pitt, by the way, was born in 1963. Man, he's an old man now. Oh, come on. Your or mine, hum umar, birth year wise. Okay. Steven Spielberg was also born on 18th of December. I know you aren't a fan, लेकिन Stone Cold Steve Austin was also born on 18th of December 1964. Yeah, I don't watch WWE, लेकिन बहरहाल there are people. और Stone Cold के ज़माने में तो देखते थे यार हम लोग भी थोड़ी बहुत इस ज़माने में कुश्ती जो है ना, कुश्ती रानी देख लिया करते हैं. हमारे अब्बू हमेशा कुश्ती बोला करते थे, तो कुश्ती लगाओ भाई. अच्छा चले आगे बढ़ते हैं. यूसुफ नवाब कहते हैं आदाब अर्ज़ है भाई, आप गए तो कराची से सर्दी तो बढ़ गई. देखें यार वही बात है, मैं यही कह रहा था ये वाला ट्वीट. इसका इन्होंने जो है ना वो एक और बात भी बोली है. यहाँ तो भाई संग दिल सर्दी हो गई है, कराची में सर्दी नहीं पड़ रही है. चलें जी जबरदस्त. अच्छा जी, बाजी का मैसेज आया है, उनके साहबजादे का स्कोर आया है, हाई स्कूल का रिजल्ट आया. बाजी मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, बट दिस इज द परसेंटेज आई बिलीव. इज दिस द परसेंटेज 79.70? So if that's the case, I'm pretty sure it's a pretty good percentage. But I really hope percentage वो अच्छी होती है जिससे तालिब इल्म जो है वो खुश होता है. So yeah, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. ताहिरुल्लाह खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कई दिन के बाद आपकी आवाज सुनी, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरुल्लाह खान साहब. आपको पता मैं आज पेशावर आ रहा हूँ. आज I'm coming to Peshawar today. Yes, for a night, for a day in fact. So we have got a busy day tomorrow in Peshawar. So I was coming early today, like आज दोपहर में इंशाल्लाह रवानगी है ताकि I can spend a good evening there in Peshawar and eat some cool Peshawari cuisine, man. I'm so looking forward to that. Alright, इसके अलावा yesterday net was slow due to, yeah, बिल्कुल जी आपने दुरुस्त फरमाया. Yesterday बोहरा अरब की कम्युनिकेशन केबल्स में जो है वो शार्क मछली ने खा ली थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट का एक तात्तुल हुआ था, वरना कोई और वजह नहीं थी उसकी. यार हलीम मुगल साहब आप गलत बातें कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा मैं अलाउ नहीं करूंगा अपने शो में. ओके, यू आर बैक, आई एम ग्लैड टू हेयर योर वॉइस. अच्छा मैं आपको ना एक बड़ी क्लियर बात बता दूं कि मैं नो आई एम नॉट रेगुलरली बैक, इट्स जस्ट दैट आई हैव अ फ्री डे टुडे. सो आई जस्ट थॉट के कल मैं सो भी जल्दी गया था. ऑनेस्टली स्पीकिंग कल आई थिंक आई स्लेप्ट एट अराउंड. आर्सेनल का मैंने मैच देखा है, अल्लाह का शुक्र किया माशाल्लाह आर्सेनल जो है वो टॉप पर आ गया लीग के. फिर मैंने दुआ की या अल्लाह ये कोई आज कुछ शर्म दिलाए मैनचेस्टर यूनाइटेड को कि कम से कम मैच ड्रॉ कर लें, वो लिवरपूल के साथ हरा दें तो फिर तो बोनस ही है. लेकिन वो मैच अल्हम्दुलिल्लाह ड्रॉ गया. तो खैर मैंने मैच देखा नहीं, सुबह उठ के मैंने स्कोर चेक किए. तो आर्सेनल का मैच के बाद मैं आई जस्ट वो फिर मैंने वो वीपीएन की आवाजें मेरे कान में बज रही थी कि मैंने दवाएं और बड़ी स्ट्रॉन्ग सी दवाएं लेकर मैं बस सो गया था. आई हैड टू स्लीप. सो वरना मेरा आज का दिन भी जो है ना फिर वार जाता. सो वो हुआ यही कि मैं उठ गया सुबह. और अब मैं मुझे ऑनेस्टली आज मैंने शो कर लिया. आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं आप लोगों की कंपनी में इस वक्त बैठा हुआ हूँ. बट मैं आप लोगों को बताता चलूँ बात कि मैं कल बिकॉज आई एम इन पेशावर टुमारो सो आई वोंट बी एबल टू डू द शो. और परसों सुबह जो है वो इन्होंने इतनी अर्ली मॉर्निंग मेरी फ्लाइट रख दी यार वापसी की, वरना आई वुड हैव लव टू डू द शो ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग फ्रॉम इस्लामाबाद एज वेल. लेकिन मैं क्योंकि उन्होंने मेरी 9:30 पौने 10 कोई फ्लाइट रख दी है, सो आई हैव टू बी एट द एयरपोर्ट एटलीस्ट एन आवर बिफोर द फ्लाइट. सो मैं वो शो नहीं कर पाऊंगा. इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो थर्सडे से कराची में रेगुलर शो जो है वो फिर हम शुरू करते हैं. ठीक है जी. तो अभी आज एक बोनस शो था जो कि मैंने भी कर लिया और आप लोगों ने भी जो है वो सुन लिया मुझे. ठीक है, अब क्या किया जाए. अब ये किया जाए कि और कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ हमारे पास. ओह, अमीन एहसन इस्लाही साहब नजर आ रहे हैं. क्या कहते हैं जी. जीशान बेग साहब कहते हैं 15 दिसंबर इट वाज द 26th डेथ एनिवर्सरी ऑफ अमीन एहसन इस्लाही, पाकिस्तान मुस्लिम स्कॉलर बेस्ट नोन फॉर हिज Urdu exegesis of
Quran, Tadabbur Quran, Pondering on the Quran, based on the Hamiduddin Farahi's idea of thematic and structural coherence of Quran. बड़ी अच्छी आपने बात की और मुझे कुछ याद इस तरह पड़ रहा है डॉक्टर साहब कि आपने गालबन गुज़िश्ता साल जो है वो भी अमीन एहसन इस्लाही साहब का जो है वो जिक्र किया था, बिकॉज मुझे कुछ याद पड़ रहा है कि मैंने उस हवाले से बात जो है वो ज़रूर की है. और यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं कि यार जब वो हयात थे तो आपको उनकी मैंने तो ईमानदारी की बात है, जब अमीन एहसन इस्लाही साहब हयात थे तो मैंने उनका नाम भी नहीं सुना था. ये तो अभी रिसेंटली कुछ सालों में मैंने उनका जो है वो नाम सुना है, बिकॉज जावेद अहमद गामदी साहब जो हैं वो उनको अपना उस्ताद मोहतरम मानते हैं और उनका बहुत जिक्र करते हैं. और जो फ़िराही मदरसा फ़िराही जिसको कहा जाता है, जो कि हमीदुद्दीन फ़िराही साहब का जो एक आइडिया था जो कि कुरान में नज़म के हवाले से देयर इज दिस एक बिल्ट इन कोहेरेंस है इन कुरान, और कुरान के अंदर एक जो डिसिप्लिन है उस हवाले से जो है जो उनका कॉन्सेप्ट और उनका थॉट है उसके बहुत बड़े फ्लैग बेरर थे अमीन एहसन इस्लाही साहब भी. तदब्बुर कुरान एक उनका कहते हैं ना मैग्नम ओपुस था, उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त कुरान की एक तफसीर जो उन्होंने लिखी थी. सो या बहरहाल तो उनका बता रहे थे कि जी 15 दिसंबर वो द 26th डेथ एनिवर्सरी ऑफ अमीन एहसन इस्लाही साहब. अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए उनकी और दरजात बुलंद फरमाए. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी वजह से हम जो है हमारी तारीख के इन अजीम लोगों को जो है वो याद रखते हैं. और अगर आप अमीन एहसन इस्लाही साहब के हवाले से मजीद जानना चाहते हैं तो फिर आप हामदी साहब गूगल आप यूट्यूब पर जाके, पता नहीं यूट्यूब रिस्टोर हो गया गाइस या नहीं, लेकिन यूट्यूब पे जाके आप जो है वो सर्च कर सकते हैं. आप लिख सकते हैं अमीन एहसन इस्लाही जावेद अहमद गामदी, तो गामदी साहब ने उनको एक अपने उस्ताद मोहतरम को एक ट्रिब्यूट जो है वो पेश किया है. इट्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन हिम एंड हिज स्टूडेंट, और उसमें आपको काफ़ी कुछ उनके बारे में और उनकी तर्ज तहरीर के हवाले से जो है और उनकी खिदमात के हवाले से जानने का मौका मिलेगा. सो थैंक यू सो मच एज ऑलवेज. चलें जी, ग्रेट. अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम ये करने वाले हैं कि हमें बढ़ना है एक ब्रेक की जानिब, लेकिन अभी भी उसमें 1 मिनट तो हम करते ही हैं कि एक गाना सुन लेते हैं और फिर उसके बाद एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं और फिर ब्रेक से वापस आके, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट इवन नो इफ देयर इज अ ब्रेक और नॉट राइट नाउ, लेकिन ऐसा सुनते हैं करते हैं कि जी गाना जो हम बाहर आ लेना वो अभी सुनी लेते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अज़हर और आज मैं आपसे मुखातिब हूँ मेरा एफएम के इस्लामाबाद स्टूडियो से. एंड एज दिस इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल, और काफी सर्दी आज काफी ठंडी थी यहाँ पे, ठंडी सुबह थी इधर और मजा आया सुबह आउटडोर अपनी एक्टिविटी करते हुए. यहाँ पे मैं स्टूडियो भागते हुए आया एंड इट वाज सो मच फन यार. मैं जब भी ये आ रहा होता हूँ ना, एक मखसूस टर्न आता है जहाँ पे आके मैं थोड़ा सा सेंडी हो जाता हूँ. मैं कहता हूँ कि पता नहीं फिर कब दोबारा यहाँ पे आना हो इस तरह सुबह सर्दियों में इस्लामाबाद के इस मौसम को एंजॉय करते हुए एंड ऑल, बिकॉज you know guys know I love this city यार. But खैर anyway चलें जी. You guys also know I love cricket, but our cricket team has not been our cricket team is not having a good 2023. I mean it's been a bad year seriously. हर लिहाज से अगर आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए किसी भी लिहाज से कोई इतना कोई काबिल जिक्र जो है वो ये साल नहीं रहा. और ज़ाहिर है, और उसमें सोने पे सुहागा ये कि आपकी टीम ऑस्ट्रेलिया खेलनी चली जाए, और ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे हम जानते हैं कि पाकिस्तान का बदतरीन रिकॉर्ड है. 1995 के बाद से पाकिस्तान ने वहाँ पे एक टेस्ट मैच जो है वो नहीं जीता है, और ये सिलसिला इस सीरीज में भी चलता हुआ नजर आ रहा है. आई मीन इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम जहाँ पे आप कह सकें कि यार वाकई पाकिस्तान एक अच्छी टेस्ट टीम जो है वो लेकर जा रहा है. लेकिन यकीन जाने आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट पाकिस्तान बैटिंग टू डू बेटर. पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो तो जाहिर है उस पर एक क्वेश्चन मार्क था, एक सवालिया निशान था. देयर वाज टू मच इनएक्सपीरियंस इन पाकिस्तानी बॉलिंग. लेकिन पाकिस्तान के जहाँ तक बल्लेबाजों का ताल्लुक है, आई मीन किंग बॉब्जी किंग बॉब्जी कर लेगा वो होते हुए, फिर then people like Imam Ullah who has been around for so long, and then some very promising talent like Abdullah Shafiq and Saud Shakil, and then experience like Sarfaraz Ahmed, and of course the captain Shan Masood. I was thinking that Pakistan batting, and we batted deep. I mean, Fahim Ashraf ho gaya, Amir Jamal, we know, are all-rounders. And then you have got Salman Ali Agha as well. I definitely expected Pakistan team to do better than 89 runs in the second innings. 89 runs पे पाकिस्तान की पूरी टीम जो है कल वो आउट हो गई. And they succumbed to a huge victory. Another huge defeat, sorry, not victory. Another huge defeat in Australia, Perth में. पाकिस्तान को पहले टेस्ट में
360 रन से जो है वो शिकस्त हुई. कल ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलिंग के सामने पाकिस्तान की बैटिंग जस्ट कैपिचुलेटेड एंड वी नेवर हैड अ चांस. आई थिंक पहली 3 विकेटें ही बहुत जल्दी गिर गई थी. पाकिस्तान की जानिब से कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं. आई मीन सीरियसली स्पीकिंग, ऑस्ट्रेलिया there are some serious question mark about Pakistan cricket team now. I mean, forget the fact कि हम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हार गए. ऑस्ट्रेलिया में तो हम अपने जब बड़े बड़े तीसमार खान और बड़े बड़े तुर्रम खान भी लेकर गए, अपने अपने रुस्तम गामा भी लेकर गए, हम लोग जो हैं वो हम लोग वहाँ स्ट्रगल ही किए हैं वहाँ पे. तो इस टीम से एक्सपेक्ट करना कि ये कोई बहुत ही वहाँ पे जाके हमें सरप्राइज कर देगी या कोई बहुत ही जाके हमें एकदम एक कहना चाहिए कि अंगुष्ठ बदंदों कर देगी, आज काफी दिनों बाद ये लफ्ज याद किया, तो ऐसा तो नहीं होना था. लेकिन मुझे जो परेशानी कल ऐसी, मैं खानपुर से वापसी पे जो सोच रहा था, आई वाज जस्ट थिंकिंग, ठंडी ठंडी हवा के तपेड़े मेरे चेहरे पे जो है पड़ रहे थे, एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट, मैं अपने एक महव ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से ही मैं बिल्कुल महव था उन ख्यालों में कि हमने अभी वर्ल्ड कप में भी देख लिया, ओडीआई वर्ल्ड कप में हम अभी नॉट इवन क्लोज टू द टॉप 4 टीम्स. फिर उसके बाद जो ज्यादा परेशानी की बात है वो जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट चलाई जा रही है. कुछ नाअहल लोगों के हाथों में क्रिकेट पकड़ा दी गई है, जिनको गालबन कोई कंसर्न नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ जाके अपनी पार्टियां कर रहे हैं, तफरियां कर रहे हैं. वो लोग पाकिस्तान की क्रिकेट चला रहे हैं इस वक्त. So where are we heading to? I mean, and that really points towards the question of where are we heading to as a country? Because देखें, एक तो वो होता है ना कि जिस दिन पाकिस्तान हारे उस दिन आप वैसे एक अफसोस में होते हैं, और उसी दिन अगर इंडिया एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैच जीत जाए तो आपको उसका भी बड़ा अफसोस होता है. बिकॉज मैं लिंक कर रहा हूँ, कल इंडिया का मैच हुआ जोहानिसबर्ग में साउथ अफ्रीका के साथ. नाउ वी नो दैट जोहानिसबर्ग इज वन ग्राउंड जहां पे 400 रन बनते हैं. वहां पे साउथ अफ्रीका की पूरी टीम जो है वो 116 रन बनाकर भारत से जो है वो मैच हार जाती है. और ये कोई भारत की कोई ऐसी भी टीम नहीं है. यस, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक यू कैन से दैट साउथ अफ्रीका अपनी बड़ी नौजवान टीम खिला रहा है, लेकिन फिर भी यार इंडिया भी कोई अपनी बहुत एक्सपीरियंस टीम जो है वो लेकर नहीं गया था. और अर्शदीप सिंह जैसा बॉलर जो है वो 5 विकेटें वहां पे हासिल कर लेता है. सो वो आपको ना ज्यादा और टेंशन या बहुत अफसोस जो है ना वो उस चीज के ऊपर होता है. सो अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान के ऊपर हर लिहाज से. क्रिकेट में जब परफॉर्म नहीं करते तो हमारे जो इस वक्त कौमी दुख और कौमी घाव है वो और हरे हो जाते हैं. और वरना क्रिकेट अगर अच्छी परफॉर्म करता है तो थोड़ी देर के लिए आपको पता ना फील गुड फैक्टर होता है और हम अपनी बहुत सारे दीगर गमों को और दुखरों को जो है वो भूल जाते हैं. सो चलें जी, पर्थ का ये नाइटमेयर हैज कम टू एन एंड. नाउ वी मूव टू द सेकंड टेस्ट मैच. एंड सेकंड टेस्ट मैच को ट्रेडिशनली आप जानते हैं बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच कहा जाता है. और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो है वो अभी तो नेक्स्ट मंडे, इट्स गोइंग टू बी 25th of December. वाओ, 25 दिसंबर यार, वाकई अगले मंडे. लॉन्ग वीकेंड मैन. ओह, हमारा तो सनराइजर्स का मीटअप भी है, 25 फैमिली मीटअप है ऑन द 25th of December मॉर्निंग बाय द वे. सो मीटअप भी हो जाएगा खैर वाला. उसके नेक्स्ट डे 26 दिसंबर जिसको बॉक्सिंग डे कहा जाता है, तो ट्रेडिशनल बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. सो आई डोंट एक्सपेक्ट पाकिस्तान टीम टू डू एनी बेटर, लेकिन आई डू एक्सपेक्ट कि मेलबर्न की कंडीशंस शायद हमारी बैटिंग को थोड़ी सी साजगार साबित हो सकती हैं. अबरार के हवाले से आई डू नॉट हैव एनी न्यूज बिकॉज आई एम टोटली कट ऑफ. जरा अपने दोस्तों को कॉन्टेक्ट को मैसेज करके जरा चेक करते हैं कि अबरार की जो है वो खबर क्या है, तो उसका भी जो है वो जिक्र हो जाएगा. और फिर उसके बाद जो है द नेक्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू बी देयर इज के या तब्दीली क्या आएगी पाकिस्तान टीम में. सुनने में आ रहा है सरफराज को फिर एक टेस्ट में नाकामी के बाद जो है वो टीम से निकाल दिया जाएगा, फिर रिजवान को लाया जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल भी सही स्ट्रैटेजी नहीं है. बट खैर एनीवे क्या करें, दिस इज हाउ नी जर्क रिएक्शन की बुनियाद पे पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो चलती है. लेकिन हाँ, फ़हीम अशरफ विल हैव टू मेक प्लेस फॉर समवन. ये चीज़ देखनी पड़ेगी. फ़हीम अशरफ, मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि वो फोकट में बहुत करियर अपना चला चुका है. अब खुदा के लिए हाथ जोड़ें उसके सामने, मेरा मतलब उसको सेलेक्ट करने वालों के सामने हाथ जोड़ें. And let's just move on. Definitely we'll need a spinner there in MCG, and that's the only change that should happen to Pakistan team. Fahim Ashraf should make way for one of the spinners there. So yeah, let's see what happens. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है कि इस वक्त पाकिस्तान की खवातीन की टीम जो है वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वक्त एक्शन में है. और वो ये तीसरा ODI मैच चल रहा है क्राइस्टचर्च में. इससे पहले आप जानते हैं जो पिछला मैच था, दैट वाज अ वेरी वेरी क्लोज मैच. एक बहुत नजदीकी मामला था और पाकिस्तान टीम जो है
वो बिल्कुल एंड में आके वो मैच अनफॉर्चुनेटली हार गई थी. लेकिन याद रहे T20 सीरीज में कामयाबी के बाद इस ODI सीरीज के जो 2 मैचेस हुए हैं वो न्यूजीलैंड ने अपने नाम किए हैं और ये एक डेड रबर खेला जा रहा है इस वक्त. न्यूजीलैंड ने 151 रन बना लिए. उनकी खवातीन ने, उनके 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं. न्यूजीलैंड ने टॉस जीता था और पहले बैटिंग करने का फैसला किया. चलें जल्दी से कुछ फुटबॉल के स्कोर्स पे नजर डाल लेते हैं. सो देयर इज अ चेंज ऑफ गार्ड्स एट द टॉप ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग एंड आर्सेनल इज बैक ऑन द टॉप बिकॉज कल उन्होंने एक तो बोर्नमाउथ के खिलाफ एक बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की 2-0 से. आर्सेनल वन देयर गेम अगेंस्ट बोर्नमाउथ और दूसरी जानिब जो एक और इंपॉर्टेंट मैच था उस वक्त के लीग लीडर लिवरपूल का मुकाबला मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ था. नाउ दिस इज वन फिक्सचर. ये मुकाबला एनफील्ड में यानी लिवरपूल के होम ग्राउंड में खेला गया था और ये वो फिक्सचर है या वो मैच है कि जिसमें लिवरपूल ने पिछले कुछ सालों में जिसे कहते हैं ना एब्सोल्युटली डोमिनेट किया उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को. लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड बज़ाहिर मुझे ऐसा लग रहा है, मैं तो सो गया था, मैं ये मैच नहीं देख पाया, लेकिन लग यही रहा है कि वाओ आई एम जस्ट चेकिंग आउट द स्टैट्स राइट नाउ. टोटल शॉट्स वर 34 बाय लिवरपूल but they managed to create only one big chance in that game. उसके मुकाबले में यूनाइटेड ने सिर्फ 6 शॉट्स ऑन गोल थे. तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव गेम जो है यूनाइटेड ने खेला. बट उनके लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये दैट दे मैनेज टू ड्रॉ दैट गेम 0-0 और उसका फ़ायदा जो हुआ वो आर्सेनल को हुआ और वो अब एक छलांग लगा के विद जस्ट अ पॉइंट्स लीड. सो दैट्स नॉट बिग डील. आई मीन इट कैन चेंज एनी टाइम. आर्सेनल 17 मैचेस होने के बाद इस वक्त 39 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पे. लिवरपूल इज ऑन नंबर 2 राइट नाउ. बट गाइस चेक आउट एस्टन विला. मैन दिस टीम इज गोइंग सो वेल. कल के गेम में भी एस्टन विला कम फ्रॉम बिहाइंड विक्ट्री ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ अवे 2-1 से इन्होंने जो है वो कामयाबी हासिल की. एंड एस्टन विला राइट नाउ इज इक्वल ऑन पॉइंट्स विद लिवरपूल. लेकिन उनका गोल डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा कम है. तो वो नंबर 3 पर है. मैनचेस्टर सिटी इज एट नंबर 4. दे वुड बी सो डिसअपॉइंटेड विद देयर रिजल्ट रिसेंटली बिकॉज मैनचेस्टर सिटी का मैच क्रिस्टल पैलेस के साथ एट होम जो है वो ड्रॉ हुआ courtesy of a 96-minute penalty by Olisa. So wow, I mean 2-0 they were up and the match ended 2-2. So challenge great. अभी क्या होने वाला है इस मिड वीक में जो है वो कुछ फीफा क्लब वर्ल्ड कप के मैचेस हैं जो मैनचेस्टर सिटी ऑफ कोर्स खेल रहा होगा. एंड देन वी हैव गॉट द क्रिसमस ब्रेक और वहाँ पे जो है वो काफ़ी आपको पता है कि ये जो क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर वाला टाइम होता है इसमें बैक टू बैक काफ़ी सारे मैचेस हो रहे होते हैं. सो देयर इज़ एवरी प्रोबेबिलिटी दैट ये जो टॉप 4 टॉप 5 है इसमें कुछ ना कुछ रद्द बदल जरूर होगा. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है and alright चलें जी great. और क्या सीन है? Okay मैं I was reading about अभी इंटरनेशनल खबरें भी यार वाकई इंटरनेशनल का मुझे सीन नहीं पता क्या चल रहा है इस वक्त. लेकिन there is one particular news that I've been following and that is about Argentina. Alright, आपको पता होगा कि अर्जेंटीना में भी मैंने शायद अपने प्रोग्रामों में जिक्र भी ये बात की है कि अर्जेंटीना में इलेक्शंस हुए थे और इलेक्शंस जो वहां पर हुए वो एक बड़े ही दिलचस्प. अच्छा अर्जेंटीना बाय द वे हैज अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी वहां पे सदारती निजाम है. सदारती निजाम जब भी किसी मुल्क में होता है तो वहां वो सिलसिला इस तरह चलता है दैट देयर इज अ प्रेसिडेंट देयर जिसको आवाम डायरेक्टली इलेक्ट कर रही होती है. एंड देन देयर इज अ पार्लियामेंट एज वेल. और एक पार्लियामेंट होती है जिससे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं अपने हलकों से लोग जो हैं इलेक्ट होकर वहां पर जा रहे होते हैं. सो देयर इज एन एग्जीक्यूटिव एंड देयर इज अ लेजिस्लेचर एंड देन देयर इज अ जुडिशरी. तरीका डिफरेंट होता है. सो पाकिस्तान में जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर वो दोनों आपस में इंटरमिंगल्ड हैं और इंटरलिंक्ड हैं. यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें थोड़ी सी लाइन डिवाइड हुई होती है. सो अब हुआ ये है कि अर्जेंटीना में उन्होंने अभी एक बड़े ही दिलचस्प आदमी को अपना सदर बना दिया जिसका नाम खावियर मिले है. और हम बात कर चुके हैं इस महीने के आगाज बल्कि पिछले महीने हमने जो है वो इस पे खावियर मिले के ऊपर बात की है. और ही इज अ लिबर्टेरियन गाय. नाउ लिबर्टेरियन इज अ स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स जो कि ये समझता है कि हुकूमत की कम से कम दखल अंदाजी होनी चाहिए. हुकूमत का काम जो है वो सिर्फ कुछ कवानीन बना के चीज़ों को मॉनिटर करना है. तो लिबर्टेरियन स्कूल
ज़ाहिर है इसके ओरिजिन्स तो हमेशा यूरोप में ही होते हैं. जो मॉडर्न पॉलिटिक्स हम दुनिया में इम्प्लीमेंट करते हैं उसके ज़्यादातर जो ओरिजिन होते हैं वो आपको यूरोप में ही कहीं मिल जाएंगे. लेकिन लिबर्टेरियन स्कूल अमेरिका में बहुत, यूनाइटेड स्टेट्स में बड़ा मकबूल है और बहुत पॉजिटिव है, पॉपुलर है, नॉट पॉजिटिव, पॉपुलर है. और रिपब्लिकन पार्टी जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है उसके जो काफ़ी सख्त सोच रखने वाले लोग हैं वो लिबर्टेरियन स्कूल से बिलोंग करते हैं. और अमेरिका में आज से तकरीबन कोई 10 साल पहले एक मूवमेंट, बड़ी स्ट्रांग और बड़ी मशहूर मूवमेंट हुई थी जिसको टी पार्टी मूवमेंट कहा जाता है. आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा बोर कर रहा हूँ आपको ये थ्योरेटिकल चीजें बता के, लेकिन वो लिबर्टेरियन स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखने वाले जो हैं वो सियासतदान थे. उनका ये जो मैंने आपको बताया, द क्रस्क ऑफ देयर द फिलॉसफी इज दैट गवर्नमेंट को हर चीज में इंटरफियर नहीं करना चाहिए, छोटी से छोटी गवर्नमेंट होनी चाहिए, ज्यादा इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, इदारों को काम करने दो, सबको अपने आप को खुद रेगुलेट कर लेंगे, सेल्फ रेगुलेशन, लोगों को आजादियां दो काम करने की. अच्छा, इसका जो उल्टा फॉर्म है दैट इज मोर लाइक अ सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. अमेरिका में जो डेमोक्रेटिक पार्टी, खैर एनीवे डेमोक्रेटिक पार्टी ने तो अपनी मिट्टी पलीत कर दिया विद ऑल दी, जो अभी इन्होंने इसराइल को सपोर्ट किया और ये सारी चीजें इन्होंने की हैं. और जिस तरह अमेरिका में लोगों की सोच पर और लोगों की फ्री स्पीच पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं सिर्फ इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो तो खैर उनका पाकिस्तान वाला हाल हो गया कि किसी सियासी जमात की कोई अब नजरिया जो है वो नहीं रहा है. सो खावियर मिले साहब के आते ही जो है ना वो उन्होंने आते ही अर्जेंटीना में मेजर तब्दीलियां लाना शुरू कर दी. उन्होंने करेंसी की डीवैल्यूएशन, उसको छोड़ दो, करेंसी को कोई मैनेज नहीं करना तो डीवैल्यूएशन हुई है. द महंगाई, द प्राइसेस ऑफ गुड्स हैव गॉन अप, दे शॉट अप एकदम. कहते हैं, मैं देख रहा था कल के जो बेसिक एसेंशियल्स हैं उनकी प्राइसेस हैव गॉन अप बाय 35%. द फ्यूल प्राइसेस हैव गॉन अप बिकॉज जितनी भी सरकार की रेगुलेशन थी वो उन्होंने उसके ऊपर से हटा दी हैं. सो नाउ द मार्केट इज डिटर्मिनिंग द प्राइसेस ऑफ ऑल द गुड्स. सो अर्जेंटीनियन पेसो जो ऑलरेडी बहुत गिरा हुआ था मजीद गिर गया. जो कीमतें थी जिस पे सरकार कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी वो भी जो है उन्होंने खत्म कर दी हैं. और जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि अर्जेंटीना में जो शायद कोई 25-26 या 26-27 मिनिस्ट्रीज थी, यानी कि जो वजारतें थी उसको कम करके उसने सिर्फ 9 वजारतें कर दी और बाकी सारी वजारतें जो है ना वो उसने खत्म कर दी हैं. सो अर्जेंटीना राइट नाउ इज गोइंग थ्रू अ सॉर्ट ऑफ अ शॉक थेरेपी जो कि इनके नए प्रेसिडेंट जो हैं वो ये लेकर आए हैं. और जाहिर है जिसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो आपको अभी नजर आ ही रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द इन्फ्लेशन एंड ऑल, बट इसका जो एक बड़ा इम्पैक्ट नजर आएगा वो पॉलिटिकली भी नजर आएगा बिकॉज दिस इज व्हेन द रियलिटी स्टार्ट सिंकिंग इन. आप एक मकबूल आदमी को अपना सदर या अपना सरबराह तो बना लेते हैं, लेकिन वो मकबूल आदमी जब अपने जो आपको उसने चीजें बेची होती हैं उनको जब वो इम्प्लीमेंट करना शुरू करता है तो फिर दैट्स वेयर द थिंग्स स्टार्ट गेटिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी ट्रिकी. सो अर्जेंटीना में अभी ये सिलसिला शुरू हुआ है. विल डेफिनेटली कीप एन आई एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको जो है ना इस चीज के हवाले से अपडेटेड रखा करूंगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट खावियर मिलेई जो है वो अर्जेंटीना में लेकर आए हैं उसकी इस वक्त अपडेट जो है वो क्या चल रही है. सो द फर्स्ट फ्यू वीक्स हैवंट बीन देन, आई मीन उन्होंने जो अपने अनाउंसमेंट की है वो तो स्पेक्टेकुलर किस्म की, लाइक वाह यार ये तो फुल डिसरप्शन कॉज कर रहा है. लेकिन अब उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स और इम्पैक्ट आने शुरू हुए हैं फिलहाल. आई मीन इट्स जस्ट द स्टार्ट. आई एम प्रीटी श्योर गोइंग फॉरवर्ड थिंग्स मे इम्प्रूव बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर. सो चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. देन वी कम एंड से farewells to you from Islamabad. So here we go. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. दिस इज द लास्ट लिंक ऑफ द शो टुडे एंड लास्ट लिंक फ्रॉम माय इस्लामाबाद एडिशन ऑफ द शो बिकॉज टुडे आई एम ड्राइविंग टू Peshawar. I'll be there for a couple of days. कल रात वापसी होती है दोबारा इस्लामाबाद, लेट नाइट for show and then बैक टू कराची ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग. सो इसका मतलब ये कि जो मेरे वेल विशर्स हैं और वो सुबह जो कि उम्मीद करते हैं कि अदील भाई की आवाज़ सुबह सुनने को मिलेगी, तो उनको बताता ही चलूँ कि 2 दिन अभी शो नहीं हो पाएगा बिकॉज मैं लॉजिस्टिकली इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं शो कर पाऊँ. सो हम करेंगे फिर यही कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ थर्सडे मॉर्निंग अल्लाह ने सब खैर खैरियत रखी तो फिर हम कराची से जो है एक बार फिर से प्रोग्राम को अपने रिज्यूम करेंगे. नेवरदलेस थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैसेजेस. और अभी उन पे जरा नजर डाल लेते हैं. 8 डिग्री सेल्सियस इन लाहौर. सो इट्स अ प्रीटी कोल्ड मॉर्निंग टुडे इन लाहौर. और सर्दी अपनी जगह है लेकिन साथ साथ आज फॉग भी लाहौर में काफी ज्यादा है. तो स्टे सेफ लाहौर. बट
आई नो इट्स प्रीटी इनकन्वीनियंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन वो जो लाहौर के मुख्तलिफ मौसम आते हैं उसका भी ये भी एक लुत्फ होता है. और I know it will disrupt a lot of plans and stuff, especially if you are planning to travel and stuff. So Allah Taala आप सबको खैर व खैरियत, खैर व अमान में रखे, आमीन. नादिर सैम कहते हैं, नादिर and my son Azmir from Islamabad. Good to hear your voice coming out from my car dashboard. However, we are almost relatively new listeners of your show. We missed your voice on our way to school and work. Let us know if any meetup plan is there in Islamabad. अच्छा, meetup plan Islamabad में तो हमारा हम 3 दिन पहले ही उसको निपटा चुके हैं. So you can become a part of our WhatsApp group to stay updated about all the group activities. जैसे कि हमारे इस्लामाबाद की जो है वो क्रिकेट टीम अब बनने वाली है. हमारे एक लिस्नर हैं सरफराज साहब, उन्होंने ये जिम्मेवारी उठा ली है कि वो इस्लामाबाद की क्रिकेट टीम की जो है सनराइजर्स क्रिकेट टीम, जो कि कराची एडिशन ऑलरेडी इज देयर. लाहौर वालों ने कोशिशें काफ़ी की हैं, नाकाम हुए, अब तक वो टीम जमा नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन इस्लामाबाद में सरफराज साहब ने ये इरादे का इजहार किया है कि वो यहाँ की टीम बनाएंगे. सो इस तरह की अपडेट्स अगर आप लेना चाहते हैं नादिर, यू कैन जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. ऑलराइट, इसके अलावा फ़हीम अली खान कहते हैं, ब्रो ऑन 15 December देयर वाज द 4th बर्थडे ऑफ माय नेफ्यू अब्दुल्ला इब्राहिम, निकनेम इबो. ओके, प्लीज विश हिम. All right, happy birthday Ibo, and hope you had a wonderful day. You're 4-year-old, so you can understand what birthdays are, so hopefully you had a good time. चलें जी, डॉक्टर नौशीन, she sounds very excited about something. All right, ठीक है जी. अजहर अब्बास कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, good morning Adil bhai, it's wonderful to listen to you today. Wasn't expecting. There you go, even I wasn't expecting कि मैं प्रोग्राम करूंगा, लेकिन सुबह बस भाई ने हिम्मत कर ही ली. अच्छा जी, इमरान खान कहते हैं, अब ये पता नहीं कौन से वाले इमरान खान है, लेकिन ई से इमरान है. ओके, इमरान हाशमी वाले कहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगली 4 इनिंग में पहले टेस्ट का टारगेट हासिल कर लेगी. अबे नहीं यार, इंशाल्लाह द टीम विल कम बैक स्ट्रॉन्ग इंशाल्लाह इन द बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच. साद नजीब कहते हैं, डू यू लव इस्लामाबाद इनफ टू मूव हेयर और यू जस्ट कांट लीव कराची. साद का ये कहना है, और इट्स एक्चुअली इट्स अ गुड क्वेश्चन. और मी एंड माई फैमिली, हम काफ़ी, मेरी बेगम साहबा भी और बच्चे, उन सबको इस्लामाबाद. सारा तो खैर इज टू यंग टू ऑफर एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन दैट, लेकिन वी लव इस्लामाबाद एंड वी लव कमिंग टू इस्लामाबाद. बट मूविंग हियर, इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन बिकॉज देर आर सर्टन, कहना चाहिए हमारे कुछ हुक्स इस तरह के हैं विच इज कीपिंग अस इन कराची, सॉरी. और इसी वजह से जो है वो हमारे लिए ज़रा ये चीज़ सोचना थोड़ा सा मुश्किल है. बट आई विश वी वर रिच इनफ दैट वी कुड हैव अ हाउस हियर इन इस्लामाबाद. बट नहीं, दैट्स फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रिच इनफ, वी आर हैप्पी. कराची में जो भी है सिलसिला वो है. अमर कहते हैं, अदील भाई अगर इस्लू इतना पसंद है तो शिफ्ट हो जाओ ना भाई. लेकिन फिर वही बात है, माशाल्लाह दो लोग एक ही, साद नजीब और अमर दोनों एक ही तरह सोच रहे हैं. नहीं यार, कुछ होती हैं वजूहात जिसकी वजह से आप ज़ाहिर है ये नहीं कर सकते. But if we had an opportunity, we would definitely do that. Rafe Ahmed Jamil कहते हैं, had a chance to visit Karachi Book Fair, seen 3 distinct group, teenagers of English medium, teenagers of madrasa and parents. Only a few old people asking for proper Urdu literature. Disappointed to see the death of Urdu language. Urdu language is not dead. यानी उर्दू जबान अभी मरी तो नहीं है, लेकिन हाँ शायद हालत नज़ा के कुछ करीब पहुंची हुई है. लेकिन यार राफे अहमद जमील, आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? लाइक देखें, स्कूल्स तो जिस तरह की आजकल वहाँ तालीम दी जा रही है, उधर तो कुछ इस तरह का सोचना भी बड़ी अजीब सी बात लग रही है. बदकिस्मती से हमारे स्कूलों में भी जो है ना वो कुछ बड़ा अच्छा होता है कि ये टॉपिक हम उस वक्त डिस्कस कर लेते कि जिस वक्त स्कूल गोइंग, खासतौर से टीचर्स मेरा प्रोग्राम सुन रहे होते हैं सुबह 7 से 8 के दरमियान, कि हमने भी जो है ना वो उर्दू को ज़ाहिर है एक काफ़ी हद तक उसकी इज्जत में कमी की है. स्कूल में अगर बच्चे उर्दू बात करते हुए नजर आए आपको, तो फिर आपको लगेगा कि शायद वो थोड़े से उनका बैकग्राउंड कोई ऐसा है कि जहाँ पे वो अंग्रेजी नहीं सीख पाए एंड ऑल. लेकिन अगर स्कूल ये जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं कर रहे तो बहैसियत हम वालिदैन क्या इस हवाले से कुछ कर सकते हैं? क्या हम भी कोई, अब आप बुक फेयर पे गए तो क्या वहाँ से कोई उर्दू नॉवेल ऐसा आप लेकर आए कि जिसको हम बच्चों के साथ बैठ के पढ़ सकें, थोड़ा सा कुछ शॉर्ट स्टोरीज ऐसी जो हैं वो हम उर्दू की इस तरह की लेकर आए
कि हम उनको जो है वो पढ़ सकें और पढ़ के हम बच्चों के साथ डिस्कस करें या डिसाइड करें कि चलो यार आज एक पेज तुम पढ़ना, आज एक पेज तुम पढ़ोगे. अगर घर में मल्टीपल बच्चे हैं या अगर घर में एक ही बच्चा है ऐसे, तो फिर आप बोलें एक दिन आपकी वाइफ पढ़े, एक दिन मैं पढ़ूं. और जैसे कल मैं आपको बताता हूँ, मैं जिस टीम के साथ ट्रैवल कर रहा था तो उसमें एक हमारा नौजवान उर्दू अखबार जो है वो पढ़ रहा था कहीं पे बैठा हुआ. तो बराबर में जो खातून बैठी हुई थी उन्होंने कहा कि यार तुमने तो इतनी देर में पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, मैं तो अभी एक लाइन भी नहीं पढ़ पाई. तो देखिए ये थोड़ा सा हमें हमारे घर का माहौल जो है ना वो इस तरह बनाना पड़ेगा. तो इसमें अफसोस करने के बजाय हमें देखना ये पड़ेगा कि व्हाट इज दैट थिंग दैट आई कैन डू टू इम्प्रूव दैट. एटलीस्ट अपने घर के सिलसिले में जो है, जैसे हम हमारे अयान साहब जो है ना, वो अहमद की तो माशाल्लाह उर्दू रीडिंग, जो मेरा बड़ा बेटा उसकी उर्दू रीडिंग बहुत अच्छी है, मैंने माशाल्लाह. लेकिन जो हमारे छोटे साहबजादे हैं वो जरा उर्दू पढ़ने के चोर हैं, तो हमने उनको वही नौनिहाल मैगजीन वगैरह मंगवा दिया है और वो पढ़ते रहते हैं. और उनको हमने दिन पाबंदी लगाई हुई है कि दिन में वो हमें एक पेज जो है वो पढ़ के जरूर सुनाएगा. चले जी, वक्त आ गया जी आप लोगों से इजाजत ली जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो अब होगी थर्सडे मॉर्निंग एक बार फिर फ्रॉम इंशाल्लाह द कराची स्टूडियोज. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.